अथवा वह शिव के निष्कंटक, पथ में विषकंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो करते तपशैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़िया भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलिया हे निर्मल तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधिया दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणिया हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम है ज्ञान दीप आगम प्रणाम हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। वर्तमान योग की क्या सार्थकता अपने जीवन में है, इसकी अपन चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैन शासन के अनुयोग हैं 4, जैसा कि अभी आपको बताया गया 4 अंग हैं। एक भी अंग अधूरा हो तो वह कार्य पूरा नहीं कहलाता है। वैसे ही अनुयोग एक भी कम होगा तो वह पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। आज हम सब प्रथमान योग के संबंध में एक महत्वपूर्ण अंग की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि गाय होती है और गाय के 4 थन होते हैं, चारों थन से क्या निकलता है? दूध ही निकलता है। ऐसे ही जिनवाणी माँ के 4 अंग हैं। उन चारों अंगों का एकमात्र प्रयोजन है वीतरागता का पोषण करना। आपने लाइनें सुनी होंगी, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको ज्योत खिलाती है। और जो वीतराग वाणी का आश्रय करता है वाणी को, हाँ जी जी क्षमा चाहूंगी, आपकी आवाज गूंज रही है थोड़ी सी, अगर क्लियर। अच्छा ओके ठीक मैं करता हूँ बेटा। अभी सही आ रही है? हाँ जी बिल्कुल सही, अब ठीक है। हाँ ठीक है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। वीतरागता हर अनुयोग का सार है और पढ़ने वालों को भी और सुनने वालों को दोनों को ही एक उद्देश्य ख्याल में रखना चाहिए कि जिनवाणी को पढ़ने का उद्देश्य क्या, कि हमको कुछ सीखना है, समझना है, जानना है। ये उद्देश्य बहुत छोटे उद्देश्य कहलाते हैं। उद्देश्य एकमात्र होता है वीतरागता की प्राप्ति, और वीतरागता की प्राप्ति के लिए जिनवाणी को पढ़ा जाता है। आप सब ये भी जानते होंगे कि जिनवाणी पढ़ने के स्वाध्याय के 5 अंग हैं, वाचना, प्रचना, आमना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। ये 5 अंग जिनवाणी के ही हैं। स्वाध्याय के 5 अंग जिन्हें कहा जाता है। तो हम वांचते तो हैं, पूछते कम हैं। हमारा सारा उद्देश्य 1-2 तरीके से रह गया है। एक वाचना या सुनना भी कह सकते हैं। सुनना तो जिनवाणी में इससे 5 अंग में शामिल नहीं है, लेकिन वो सुनना ही वाचना के रूप पर ले सकते हैं।
तो वाचना और प्रच्छना ये दो अंग हैं। तो आप देखेंगे हमारा जो जिनवाणी पढ़ने का जो एक तरीका हो गया है वो एक अंग तक सीमित रह गया है। या तुम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं। ख्याल में आया? एक बात आपको विशेष ख्याल में देने लायक ये है, इन 5 अंगों में सुनना शामिल क्यों नहीं किया गया है? वाचना शामिल क्यों, पढ़ना शामिल क्यों है, सुनना शामिल नहीं किया? इसका कारण बहुत बड़ा है। सुनने में समस्या ये होती है कि हम जो बात कहने चाहते हैं वो अपने अपने अभिप्राय से कहते हैं, अपनी सोच से कहते हैं। जिनागम में कई अपेक्षाएं होती हैं। यदि हम खुद ग्रंथों को पढ़ेंगे तो सांगोपांग अध्ययन करने का मौका मिलता है। एक वक्ता एक समय में कितनी बातें बोलेगा? हो सकता है उस बात को किसी और अनुयोग अपेक्षा से कह रहा हो और हम कुछ और समझें। खुद की आप स्वाध्याय नहीं होगा, खुद का आपको चिंतन नहीं होगा आचार्यों के मिलान पूर्वक, तो हम उसका सार ख्याल में नहीं आ सकता। मान लीजिए समय सार ग्रंथराज की हमने गाथा ले ली और गाथा लेने के बाद में हमने एक गाथा ले ली, नियम सारी हमने गाथा एक ले ली, तो आप गाथा एक हमने एक गाथा ली, वो गाथा व्यवहार नहीं की है तो आप व्यवहार नहीं के पक्षपाती हो सकते हैं। गाथा निश्चय नहीं की होगी, निश्चय नहीं के पक्षपाती हो सकते हैं। लेकिन हम सांगोपांग पूरा ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है निश्चय व्यवहार दोनों जिनवाणी के कथन करने की पद्धतियां हैं। शैली का नाम होता है जिनवाणी को, ये पद्धतियां हैं निश्चय व्यवहार नाम की होती है। तो अभी हमारा विषय जो है वो विषय है प्रथमान योग की सार्थकता क्या है। जैसा कि अभी ये बताया कि हम 4 अनुयोगों के संबंध में जिनवाणी माँ का अध्ययन करते हैं। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। तो बहुत संक्षिप्त परिभाषा कहें कि जिन पुराणों में, जिन ग्रंथों में महापुरुषों के जीवन चरित्र की बातें होती हो, घटनाओं का वर्णन हो, पुण्य पाप का फल बताया हो, उसका नाम प्रथमान योग होता है। जिन ग्रंथों में बहुत अच्छे चल रहा है। जिन ग्रंथों में 7 तत्व का, 6 द्रव्यों का, अध्यात्म का वर्णन हो, उसका नाम होता है, वह ग्रंथ है, वह उस ग्रंथ का नाम है द्रव्यान योग। जिन ग्रंथों में गणित संबंधी चर्चा हो, कर्म संबंधी चर्चा हो, कर्म के उदय, उपशम, उदीर्ण आदि की चर्चा हो, जैन भूगोल जहां बताया जाता है, 3 लोक का जहां ज्ञान कराया जाता है, उसे हम कर्णान योग कहते हैं। और जिन आचार शास्त्रों में, जिन ग्रंथों में गृहस्थों के, मुनियों के आचरण का वर्णन हो, उन्हें हम कहते हैं चरणान योग। यह तरह से जीवन की ये हमारे जिनवाणी की 4 अनुयोग हैं। हमारा विषय आज का प्रथमान योग के संदर्भ में है। यद्यपि देखा जाए लोगों को आसान लगता है प्रथमान योग और कई लोग इसकी अवहेलना भी करते, कहानी है, इसमें क्या है, कहानी है, कहानी है, लेकिन हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। जिनवाणी माँ के 4 अंग हैं। किसी भी अनुयोग को छोटा करके देखना और किसी को बड़ा करके देखना ग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगता है इसमें, क्योंकि हम एक अनुयोग के पक्षपाती हो गए हैं। और किसी भी एक माँ की 4 संतानों, कौन छोटी कौन बड़ी, सभी सर्वज्ञ देव की वाणी है। 3 लोक के ना सर्वज्ञ परमात्मा ने समोसरण में बैठकर सब चर्चाएं की हैं, तो क्या ये सब बातें ऐसी होंगी? इसलिए हमें किसी भी अनुयोगों को, भले रुचि हमारी किसी भी अनुयोग में क्यों ना हो, लेकिन हमें अनुयोगों का ये क्रम ध्यान रखना चाहिए। सर्वज्ञ देव की वाणी है। हम पढ़ते हैं ना, तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिन वर वाणी शिव सुख दानी, भुवन मानी पूज भई। तीर्थंकर की धुनि किसने सुनी? गणधर ने सुनी। क्या किया गणधर ने? अंग रचे, अंगों की रचना की। कैसे थे अंग? ज्ञानमयी। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। तो जिनवाणी माता क्या करती है? सो जिनवर वाणी शिव सुख दानी, मोक्ष का सुख देने वाली है। त्रिभुवन मानी, 3 लोग इसकी पूजन करता रहता है। त्रिभुवन मानी पूज्य भई। हम ये भी पढ़ते हैं, मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,
आपा पर भास्वी को भानुसी बखानी है। ये इस जिनवाणी को सूर्य कहा गया। सूर्य क्यों कहा गया? जिस तरह सूर्य के प्रकाश में सारी ही जो ठंडक है वो निकल जाती है, सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं दिखने लगती हैं, ऐसे ही जिनवाणी मां के प्रकाश में चर अचर पदार्थ, जीव और पुद्गल समस्त पदार्थों का प्रकाश हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। हम पढ़ते हैं ना, मिथ्यातम नासवे को ज्ञान के प्रकाश वे को, वापा पर भास्वे को भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जानवे को, बंद विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को परम प्रमाणी है। और क्या करती है? अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहो ना सत। इसमें इस छोटी सी स्तुति में चारों योग आ गए। जहां ये बात कहते हैं मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, वहां द्रव्यानी योग आ गया। हाँ, मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को भानुसी बखानी है, द्रव्यानी योग है। छहो द्रव्य जानवे को, बंद विधि भानवे को कर्णानी योग है। स्वपर पिछानवे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को। पुराने पुरुषों का अनुभव कहता था, वर्तमान योग इसके अंदर आ गया। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, और काहो ना सताए वे को चंडान योग इसके अंदर चंडान योग आ गया। काहो ना सताए, जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। सटकाए के जीवों की हिंसा का जितना बन सके उतना त्याग हमारे जीवन में बरतना चाहिए। संकल्प की हिंसा का त्याग तो होना ही चाहिए कम से कम। ये सारी बातें चंडान योग में आती हैं। हाँ, कहू ना सताए को भव्य और आनी है, जहां तहां तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी माँ का इतना प्रताप है। बहुत सारी स्तुतियां अपन ने पढ़ी हुई हैं, अब उनकी चर्चा भी यहाँ नहीं करेंगे, सीधे अपन अपने विषय पर ही आते हैं। आखिर जिनवाणी का उद्देश्य क्या? जिनवाणी पुण्य बंद करने के लिए है? क्या जिनवाणी मात्र कुछ समय के लिए हमें पापों से बचाने के लिए है? क्या जिनवाणी हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए है? क्या जिनवाणी एक आध भाव की व्यवस्था करने के लिए है? ऐसा नहीं है। एकमात्र उद्देश्य जिनवाणी का है मिथ्यात्व का अभाव करने की, वितरागता प्रकट करने की, भेद विज्ञान प्रकट करने की बात है। ये जिनवाणी माँ का उद्देश्य है। क्योंकि जिनवाणी में ऐसा कहा, पर टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज में कैसा कहते हैं, सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व को जानना। और उससे बड़ा पाप यदि कोई है, उसका नाम मिथ्यात्व है। उसके अभाव के लिए जिनवाणी माँ का यह हम पर अहो 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 उपकार है। क्यों है इतना ज्यादा? तो सिंपल सा कारण है, दुनिया में 7 व्यसन का पाप करने से नरक मिलता है। सप्त व्यसन करेंगे हम, शराब पीने का, जुआ खेलने का, शिकार करने का, चोरी करने का, परस्त्री गमन का, जो इतने गंदे व्यसन लोक में कहे जाते हैं, जिन्हें दुनिया बहुत बड़ा व्यसन कहती है, इसका फल नरक है। लेकिन मैं पर का कर सकता हूं, मैं पर को भोग सकता हूं, इस मिथ्या अभिप्राय का फल निगोद है। बताइए, निगोद बड़ा है कि नरक बड़ा है? कौन सी गति ज्यादा अच्छी है, नरक की निगोद? अरे निगोद में तो हमने पढ़ रखा है 6 ढाला में, एक श्वास में 8-10 बार जन्यो मरियो भरियो दुख भार। कितना भयंकर दुख निगोद की पर्याय में होता है, नरक में क्या दुख उसके सामने होता है। दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, सब व्यसन को दुनिया बुरा मानती है, करने वाला बुरा मानता है, देखने वाला बुरा मानता है। शराब पीने वाला खुद को बुरा मानता है और लोग दुनिया उसके बुरा मानती है। जब चुप करके पीते, शराब पीते लोग तो क्यों गलियों के अंदर शराब पी जाती है? क्यों लोग कमरा बंद करके शराब पीते हैं? उसे बुरा जानते हैं। क्यों लोग जुआ कमरे बंद करके खेलते हैं? उसे बुरा जानते हैं। शिकार करना किसे अच्छा लगता है, पर करते हैं, उसे लोग बुरा जानते हैं। परस्त्री गमन, परस्त्री सेवन, वेश्या सेवन को दुनिया छिपकर करना चाहती है, इसे करने वाला भी बुरा जानता है और देखने वाला बुरा जानता है। मांस खाना कौन अच्छा जानता है? दुनिया उसे बुरा कहती है और खुद भी उसे बुरा लगता है। लेकिन इन सबको दुनिया बुरा जानती है और खुद करने वाला बुरा जानता है।
मिथ्यात्व को ना करने वाला बुरा जानता है, ना देखने वाला बुरा जानता है। जैसे मान लो मैं कह सकता हूँ मैं प्रवचन कर रहा हूँ अभी, आप भी कहेंगे हाँ साहब आप तो प्रवचन कर रहे हैं बढ़िया, अभी मैं प्रवचन करके खुश हूँ, आप प्रवचन सुनकर खुश हैं। मैंने अपने को प्रवचन करने वाला माना, आपने अपने को प्रवचन सुनने वाला माना, तो गड़बड़ कहाँ हो गई है? गड़बड़ यहाँ हो गई, हमने अपने को बोलने वाला माना, वाणी का कर्ता अपने आप को माना, और आपने अपने आप को सुनने का कर्ता माना, तो यही सारा अपराध शुरू हो जाता है। इसका नाम मिथ्यात्व का महापाप है। ये क्रम यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए वर्तमान योग का उद्देश्य भी वीतरागता का पोषण करना है, वेद विज्ञान की प्राप्ति कराना है। ये हम पढ़ रहे हैं। अब अपन बात करते हैं वर्तमान युग में क्या क्या चीजें हमारे मतलब की होती है जो हमको शिक्षा देती है। सबसे बड़ी बात है परिणामों की क्षण भंगुरता ज्ञान कराती है वर्तमान युग की शैली। परिणाम विचार विकल्प भावना एक समय के लिए आती है और चली जाती है। हम क्या करते हैं, हम उन परिणामों को पकड़ के बैठ जाते हैं। अभी ये परिणाम क्यों आया, ये गंदा परिणाम क्यों आया, ऐसा परिणाम नहीं आना चाहिए था। हम एक बार गंदा परिणाम आने को उसको लंबा खींच कर अपना बुरा कर लेते हैं। जिनवाणी कहती है कोई भी परिणाम हो, चाहे वो शुभ परिणाम हो, अशुद्ध परिणाम हो, अशुभ परिणाम हो, वो क्षण मात्र का परिणाम होता है। आया है चला जाएगा, आया है चला जाएगा। अरे आप कितनी सारी कहानियां मिलती है वर्तमान युग में। आप जानते हैं शूर्पणखा, राम और लक्ष्मण और सीता जंगल में वनवास का समय काट रहे थे और शूर्पणखा ने लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव दिया कि शूर्पणखा से ने कहा मुझसे विवाह करो। लक्ष्मण ने मना कर दिया और ये कह के मना किया मेरे बड़े भाई हैं उनसे पूछना पड़ेगा। लक्ष्मण बहुत सुंदर थे, राम के पास चली गई, लक्ष्मण ने मना किया, बहुत गुस्सा आया। एक क्षण पहले प्रेम था लक्ष्मण से, लक्ष्मण का जब चेहरा देखा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था, कितना सुंदर है, काश ये मेरा पति बन जाता। इतना प्रेम उसको लक्ष्मण के प्रति आ रहा था और अगले क्षण उसे जैसे लक्ष्मण ने मना किया तो क्रोध का उसके ऊपर एक तांडव होने लगा। लक्ष्मण ने अत्यंत विनयवान होकर कहा कि आप मेरे बड़े भाई के पास जाइए। यहां पहले प्रेम आया, फिर गुस्सा आया, फिर राम को देखा, फिर प्रेम आ गया, राम ने मना किया, फिर गुस्सा आ गया। कैसे परिणाम होते हैं क्षण में, आप समझ सकते परिणाम कितने अस्थिर होते हैं। आपने वो कहानी भी सुनी होगी, जब देशभूषण कुलभूषण जंगल की आश्रम से शिक्षा लेकर के वापस लौटे, इतना उत्साह था घर लौटने का, हम घर जाएंगे, माता पिता से मिलेंगे अपने। और आपने देखा होगा, सुना होगा कहानियों में और नाटकों में भी देखा होगा आपने, अपनी बहन को देख करके राग का परिणाम आया, इस जाति का राग का परिणाम आया कि अपनी पत्नी बनाने की इच्छा होने लगी। और जैसे ही मालूम पड़ा ये मेरी बहन है, राग का परिणाम बदला और वैराग का परिणाम आ गया। कितने अस्थिर परिणाम है ये, एक क्षण में परिणाम ऐसे, एक क्षण परिणाम ऐसे आ जाते हैं। कितनी सारी कहानियां जाति की मिलती हैं, हर क्षण में परिणाम बदलता है। अंजन चोर, इसे हम चोर 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 कहते, भगवान बन गया चोर, आज भी उसको हम चोर चोर कहते हैं। अरे अंजन भगवान है कि चोर है? हाँ बताइए, अंजन चोर है कि भगवान है? भगवान है ना, हम उसे आज तक चोर कहते हैं। अंजन चोर, अंजन चोर, अंजन, अरे अंजन भगवान है, उसे चोर कहते हैं। अरे चोर था कभी किसी समय में, उसने पर्याय में वो काम किया। आप देखेंगे इतना गंदे परिणाम का व्यक्ति, वेश्या सेवन करने वाला व्यक्ति, मांस खाने वाला व्यक्ति, चोरी करने वाला व्यक्ति, जहां परिणाम राग में परिणाम हो रहे थे, जहां परिणाम कषाय में परिणाम हो रहे थे, चोरी के परिणाम हो रहे थे, उसके परिणाम बदले और वह यहाँ डर गया। वहां उसने रिद्धियां प्रकट कर ली, आकाश गामी रिद्धि प्रकट करके अकृत्रिम चैतन्य की वंदना करने लगा। कहा 2-4 मिनट पहले के परिणाम में राग का इतना तांडव
तो अगले ही क्षण में भक्ति का परिणाम। कमाल हो गया ये तो। इसका क्या कहना चाहता हूं मैं, हम किसी परिणाम को लेकर के ना बैठे। परिणाम आते हैं और जाते हैं, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। परिणाम के भरोसे कभी मत बैठना। यदि आपकी शक्ति नहीं है, यदि आज आप ताकतवर हैं, आप अभी जवान हैं, आपकी उम्र अभी कम है, तो आपको परिणाम आपके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है परिणाम बाद में बिगड़ जाए। इसलिए अपनी शक्ति विचार करके अपने वर्तमान के परिणाम के भरोसे कोई नियम नहीं लिया जाता। ख्याल में आपको आता है? एक कहानी आपको और पता होगी पवनंजय की। पवनंजय को मालूम पड़ा जब हमारी वो इसलिए उन्होंने कन्या को देखा, अंजना को देखा। अंजना को देख के राग आ गया और वापस अपने महल में आए तो कहा शादी उसी से करूंगा, और शादी का परिणाम बन गया। और जाके मिलने के लिए गए तो परिणाम फिर बदल गया। ये किसी और की प्रशंसा सुनकर चुप है और तुरंत परिणाम बदला और अब कषाय का परिणाम आ गया। कुछ समय पहले राग का परिणाम, कुछ समय के बाद द्वेष का परिणाम। फिर 22 वर्ष लग गए, 22 साल लग गए अंजना के साथ में, उसको वियोग हुए। फिर परिणाम बदला, फिर प्रेम हो गया। क्या हो रहा है ये? होता क्या है? आप समझते हमारे हमारे बेटे, हमारे माता, हमारे पिता, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे ये हमेशा परिणाम के साथ रहेंगे? ऐसा नहीं है। परिणाम बदल जाते हैं, कभी खोटे परिणाम आते हैं। क्यों है? क्योंकि परिणामों की अवस्था एक समय मात्र की होती है। तो पद्मानी योगी बताता है हमारे परिणाम अस्थिर होते हैं। परिणामी ही स्थिर स्वभावी है, ध्रुव स्वभावी परिणामी होता है। परिणाम अस्थिर होते हैं, क्योंकि परिणाम का हमें आश्रय नहीं लेना चाहिए। अगली बात यह है, सेकंड पॉइंट कौन सा इसका है? सेकंड पॉइंट साहस दिलाता है। साहस दिलाने वाला कौन सा योग है? वर्तमान योग है। जब कभी जीवन में संकट आ जाए, जब कभी आकुलता बढ़ जाए, जब कभी परिणाम बिगड़ने लगे, तो सीता को याद करना, अंजना को याद करना, सुकुमार को याद करना, सुदर्शन को याद करना, तो आपको समता आएगी, साहस आपको आ जाएगा। अरे ये क्या संकट हमारे जीवन के हैं? कल्पना करो आप कि आज के समय में कोई गर्भवती स्त्री को, कोई प्रेग्नेंट लेडी घर से बाहर निकाल देवे, जिनके घर में 2-2 बच्चे पल रहे हों और बिना कुछ दिए कोई जंगल में छोड़ आए। अरे आज के समय में कोई शहर में छोड़ता तो भी ठीक रहता, कहीं और रह लेंगे। लेकिन सीता तो ऐसी दुर्भाग्य लेकर आई थी कि उसको जंगल में छुड़ाया। छोड़ने वाला कोई और नहीं था, सास नहीं थी उसकी, पति ने छुड़वा दिया। कल्पना करके देखो आप, एक साड़ी में एक व्यक्ति, एक विधवा जैसा जीवन जी रही मानो, और मानो इतनी गंभीर अवस्था, और कोई व्यक्ति बिना भूखे प्यासे कहाँ रही होगी। तो सीता ने हिम्मत नहीं छोड़ी। सीता का जीवन सिखाता है साहस नहीं छोड़ना चाहिए। सीता ये बोली, मेरे साथ पंच परमेष्ठी है। अंजना सती, अंजना के गर्भ में बच्चा पल रहा हनुमान, और अंजना जंगल जंगल घूम रही, तो अंजना घबराई नहीं। धन्य कुमार का जीवन देखो आप, कितने संकट, भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया, कोई रहम नहीं की, सगे भाइयों ने कोई रहम नहीं की, धन्य कुमार घबराई नहीं, हिम्मत रखी, हिम्मत से कितना बड़ा काम कर लिया। यमपाल चांडाल, जिस पर लांछन लगाया गया, जिस पर आरोप लगाया गया और फांसी नहीं देने का दंड दिया गया कि तू फांसी नहीं देगा तुझे भी हम दंड दे देंगे, और उसको भी चाकरों से बांध करके रख दिया गया, घबराया नहीं। अमर कुमार की कहानी सुने आप, घबराए नहीं। सुकुमार से की कहानी सुनो आप, घबराए नहीं। तो वर्तमान योग जो है हमें साहस देता है। कभी हमारे जीवन में संकट आ जाए, हम क्या, हमारे संकट है आज के समय में? कोई संकट नहीं है। उस समय ना तो कानून था, ना पुलिस थी, ना कोर्ट था, ना सिविल कोर्ट था, ना सुप्रीम कोर्ट था, कुछ नहीं था। आज सब कुछ हमारे पास है, हम घबरा जाते हैं आज। तो जब जब हमें साहस चाहिए हो, तो वर्तमान योग की कहानियों को याद करना चाहिए। दूसरी बात, हम आगे बढ़ते हैं तो एक और बात ख्याल में आती है। वो बात क्या ख्याल में आती है? थर्ड नंबर पॉइंट है, पुण्य पाप का उदय हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। हम क्या करते हैं? हम पाप में दुखी होकर और पाप बढ़ा लेते हैं अपना। हम पुण्य में अपने को सुखी मान करके पाप बढ़ाते, वो तो करते करते हैं। बड़ा आश्चर्य देखिएगा,
हम पुण्य में खुश होते तो पाप बनता है, पाप में दुखी होते तो भी पाप बनता है। पुण्य में भी पाप बन रहा है और पुण्य पाप भी पाप बनता रहता है हमारा। तो कितना अपराध चलता रहता है। जैसे जैसे कैसे आप समझेंगे इसको, समझेंगे कैसे? अरे आपको तकलीफ हुई है, आप बीमार हो गए हैं, आपको फ्रैक्चर हो गया है, आपको फोड़ा हो गया है, आपका सर दुख रहा है, आपका बीपी लो हो रहा है, आपका पेट दर्द कर रहा है, आपके पैर दुख रहे हैं, आपको तकलीफ में है, आप चिल्ला रहे हैं हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान ऐसे कैसे हो गया, हे भगवान ऐसे कैसे हो गया। जितना आप रोग को याद करेंगे उतना आप ज्यादा पाप बंद करेंगे। ख्याल में आपको आता है? किसी भी पाप की उम्र कितनी अंतर मुहूर्त की, पुण्य की उम्र कितनी अंतर मुहूर्त की उसकी उम्र होती है। ये पाप जाएगा, पुण्य आता है, पुण्य जाता है, पाप आता है, आपको उदय जाता है, पुण्य उदय आता है। कहा मैना सुंदरी कहा राजा की बेटी, इतने ऐशो आराम में पली बड़ी और अगले क्षण उदय बदला तो कोढ़ी के साथ बह दी गई। कहा फिर उदय बदला, पति तो कामदेव था उसका, वापस वो है राजा की पत्नी बन गई। कहा सीता, जिस सीता ने कभी धरती पर कदम नहीं रखे हो, जो फूलों पर चलना सीखी हो, जो ऐशो आराम में पली बड़ी हो, वह सीता 14 साल जंगल में घूमती 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 कांटों में चलने लगी। कहाँ पुण्य का उदय, कहाँ पाप का उदय। कैसा जीवन बदलता रहता है। एक क्षण पहले का सम्राट अगले क्षण भिखारी बन जाता है, एक क्षण पहले का भिखारी अगले क्षण सम्राट बन जाता है। कहाँ देखो अनंग सरा, राजा की बेटी राजकुमारी ऐश्वर्याम में पली, विद्याधर देव से उठा करके ले गया तो जंगल में जाके छोड़ दिया। 6000 साल तक, कितना 6000 वर्ष तक, 60,000 वर्ष की बात आती है, इतना जंगल में घूमती रही। अब भाई उदय बदला, देखो चंदन बाला को, कहा राजा की बेटी और कहा जंगल में। इस जाति का उदय आया कि जंगल और चौराहे पर बिकना पड़ा उसको। तो है कोई ऐसा वीर इस धरती पर आज के समय में कितना उदय लेके आया हो और साहस ना छोड़े अपना। सीखे चंदन वाला से। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो अभी कोई किसी का कोई पुण्य का उदय स्थिर नहीं रहेगा, पाप का उदय स्थिर नहीं रहेगा। मैं तो पुण्य पाप से पार हूं, ऐसी में भावना भाना चाहिए। मैं पुण्य पाप से बिल्कुल भिन्न वस्तु हूँ। ये पुण्य पाप क्षणिक उदय है, मैं इससे भिन्न वस्तु हूँ। और हमारे तीर्थंकर महापुरुषों ने हमारे, देखो आप कमाल तो देखो, जिस महापुरुष के कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग से देव आते हो, देवियां आती हो उनके सामने नृत्य करने के लिए, ऐसे महापुरुषों का हृदय पलटा और जंगल में जब मुनिराज बन गए तो 6 माह कोई खाने को पूछने वाला नहीं मिला। कैसा उदय आया ऋषभ देव मुनिराज का। समझ सकते हैं आप कैसा उदय चलता है। यदि हम आज के उदय में फूल करके बैठे, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, बहुत सब कुछ है, भ्रम में है बहुत बड़े। पुण्य की अनुकूलता में सुख मानने से रौद्र नंदी ध्यान होता है। क्या आपको आता? परिग्रह नंदी आत्म ध्यान, हम पढ़ते नहीं है, आत्म ध्यान, धर्म ध्यान, 4 प्रकार ध्यान जो होते हैं। परिग्रह नंदी, हम परिग्रह में सुख मानते रहते हैं। बहुत पैसा है, मेरी घर बन गया, मेरा मकान बन गया, मेरी कार आ गई है। लोग ऐसे बावड़े हो जाते हैं, नई कार खरीदते हैं तो फोटो भेजते हैं फेसबुक के ऊपर, देखो मेरी कार आ गई, देखो मेरी कार आ गई, देखो मेरी कार आ गई। तो जानता तुमने कितना बड़ा पाप किया, तो खुश हो रहा है पाप के पुण्य के उदय में, तो पाप बंद कर रहा है। अरे किसी की कार आना कोई बड़ी बात नहीं है, धरती में बहुत सम्राट बैठे हुए हैं, क्या है इसमें दम, लेकिन हम खुश हो जाते हैं। तो पुण्य पाप को उदय कभी स्थिर नहीं रहता, ये हमको पद्मान योग सिखाता रहता है। चौथा पॉइंट कौन सा है? चौथा पॉइंट ये है, पद्मान योग अपना दोष दिखाता है कि तुम्हारा ही दोष है, तुम्हारा ही उदय जाति का है। तो परिणाम बनाने वाला कौन सा कर्म है, उसका उदय पद्मान योग है, अनियोग है। इसका फल कौन भोगेगा? इसके फल खुद भोगेंगे। आपको आता है? एक गलती की अंजना ने, क्या गलती की?
अपनी जेठानी के साथ में उसने अन्याय करते हुए 22 पल के लिए, 22 सेकंड के लिए जिन प्रतिमा छुपा दी। क्या फल मिला? किसको फल मिला? और किसी को फल मिला? अरे उसी को फल भोगना पड़ा। और अंजना को 22 साल तक अपने पति का चेहरा देखने को नहीं मिला। कैसी विडंबना है। तो ये सिखाता है पतवान योग, अन्य किसी को नहीं भोगना पड़ता, हमको खुद ही भोगना पड़ता है। आप देखते होंगे संसार में, मैं एक बात पूछता हूं आपसे, कोरोना चल रहा है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में कोरोना का आतंक छाया हुआ है। कितने लोग दुखी हैं, कई लोग सुखी भी हैं। जो डॉक्टर्स हैं, जो नेता हैं, जिनको पास पैसा आ रहा है, जो पैसा खाने का अवसर मिल गया है, जिन्हें व्यापार करने का अवसर मिल गया है, कोई पीपीटी किट बना रहा है, कोई दस्ताने बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जी डॉक्टर्स की फीस बढ़ गई है, एक व्यक्ति का पैकेज कितना बड़ा बढ़ा दिया, वेंटिलेटर का पैसा बढ़ा दिया, उनके पुण्य का उदय आ गया। पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है, डॉक्टरों के पुण्य का उदय आ गया। पाप बंद कर रहे हैं लेकिन है अभी उनके पुण्य का उदय। नेताओं को लाख करोड़ों का फंड मिल रहा है, उनके पुण्य का उदय है। हमारे पाप का, जो दुखी है उनके पाप का उदय। किसको भोगना पड़ेगा? बीमारी एक है, उदय न्यारे न्यारे है। ख्याल में आपको आता है? एक घटना ऐसी घड़ी आती है जिनागम में। क्या घटना घटी? एक पिता ने अपने पुत्र के लिए पूरी जिंदगी सेवा की, परिवार की सेवा की, दुकान थी किराने की उसकी, जनरल स्टोर की दुकान थी उसकी, खुद बहुत सेवा की अपने दुकान की, बहुत बढ़ाया, व्यापार बड़ा किया अपना, और लेकिन धर्म ध्यान नहीं किया। मुट्ठी बंद रखता था अपनी, दान देने के नाम पर, सेवा के नाम पर। उसे इसकी अकल कभी नहीं आई कि हमें धर्म ध्यान भी करना चाहिए, और वह मर गया। जानते मरकर क्या बना? मरकर बकरा बन गया, और बकरा बड़ा हो गया। एक दिन की बात थी, एक कसाई था, कसाई जो था उस बकरे को लेकर काटने के लेके जा रहा था, और उसी दुकान के सामने से निकला एक मुनिराज, वहां से आहार करके लौट रहे थे। वो 2 मिनट खड़े हो गए वहां पर, और उसके लड़के ने, जो बकरा बन गया था ना दादा, उसका बेटा दुकान में बैठा हुआ था, उसने देखा मुनिराज है, उधर बकरे को भी देखा, मुनिराज को भी देखा। मुनिराज हल्के सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गए। वो उसको लगा ये मुनिराज हंस क्यों रहे हैं, क्या कारण मुनिराज के हंसने का है। उसने तुरंत जाकर पूछा, मुनिराज आप हंसे क्यों, क्या बात है? फिर मुनिराज गंभीर भी हो गए। तो मुनिराज ने कहा, तो तुम्हारा है बकरा गया है ना आपके सामने, ये तुम्हारे पूर्वजों के पिता है। ये मेरे पिता है? हाँ तुम्हारे पिता है। वो भागा वहां पहुंचा, और जब तक पहुंचा कसाई खाने पूछते पूछते कहां गया बकरा। वो जब तक जाके देखा तो उसका गर्दन तो उसके धड़ से अलग कर दी गई थी। कोई सहायता नहीं कर पाया अपने पिता की, रोता रोता वापस आ गया। जिस संतान के लिए इतना अपराध किया, जिस संतान के लिए जीवन लगा दिया, संतान भी आंखों देखी, वो बेचारा, वो उस समय बकरा जो था, जैसे बकरे को याद आ गया, पूर्व भाव का स्मरण आ गया, बकरे को आ गया था। वो बकरे जैसी दुकान को देखा अपनी, कि दुकान तो मेरी, बेटा मैं करके अपने बेटे की ओर देख रहा था। वो रस्सी खींच रहा था, बार बार रस्सी खींच रहा था, बेटी को भागने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि पशुओं को पता पड़ जाता है कि मेरी अब जीवन समाप्त होने वाला है। रस्सी खींच रहा था, लेकिन ये डंडा मार रहा था लड़का उसको। तो तब जाके मुनिया की जैसी मालूम पड़ा कि मेरे ही पिता थे, जब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके प्राणांत हो चुके थे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार कटना पड़ा उसको इस अपराध के फल में। जानते हैं आप कैसा उदय है जीव का? किससे भोगना पड़ेगा? हमें ही भोगना पड़ेगा। हमने लाइनें पढ़ी हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, स्वयं किए फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। उदय सबका न्यारा न्यारा है। तो क्या ये सिखाता है पद्मान योग? हमारा उदय हमें को खुद ही भोगना पड़ेगा, कोई साथ देने वाला नहीं है।
अरे आप घर में बीमार पड़ जाएंगे तो आपके बच्चे आपकी सेवा तो कर देंगे, फल ला देंगे, दवाइयां ला देंगे, आपका जो कुछ है पंखा लगा देंगे, बिस्तर ठीक कर देंगे। तकलीफ कौन भोगेगा? वो दर्द कौन भोगेगा? हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान। जिनवाणी मां समझाती है अपना दोष का फल हमें स्वयं भोगना पड़ेगा, अन्य कोई इसका फल भोगने वाला नहीं है। और क्या अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट क्रमबद्ध पर्याय। क्या है क्रमबद्ध पर्याय? जिस जीव का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमिष से जैसा होना है वो हो करके रहेगा, उसका नाम है वर्तमान योग की शैली। घोषणा कर दी भगवान नेमिनाथ ने, जलेगी द्वारका 12 वर्ष के बाद, कोई बचा नहीं पाया। पहले घोषणा कर चुके थे नेमिनाथ भगवान, कोई जिंदा नहीं बचेगा इस नगरी के अंदर। जिन्हें अकल आ गई थी समय पर, वो दीक्षा लेके मुनिराज बन गए। कुछ ऐसे बुद्धिमान थे, उन्होंने तो नगर छोड़ दिया। कुछ ऐसे दुष्ट बुद्धि के भी थे, वो छोड़े ही नहीं वहां। बोले बढ़िया सब जा रहा है, खाली करके अपना रेट बढ़ जाएगा प्लॉट का, अपने तो मकान का रेट बढ़ जाएगा, अपना बढ़िया आनंद आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं। कौन ने देखा? ये सब फालतू की बातें हैं ये तो। 12 वर्ष पूरे हुए और उसके बाद में द्वारका जली और कोई जिंदा बचने के चांस नहीं बचे। यहां तक कि नारायण के पिता और माता भी जल करके राख हो गए। ध्यान में आपको आता है? क्या ताकत होती नारायण की? क्या ताकत होती नारायण की? 9000 हाथियों का बल होता है। ख्याल में आपको आता है? लेकिन रथ में सवार किया अपने माता और पिता को कृष्ण ने और खींचने लगे रथ को। हम खींच के दिखाएंगे, हम खींच के दिखाएंगे। कोई बल काम नहीं आया। भय तीर्थंकर से बली तनिक नहीं चली। तो फिर क्या करना? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरना। और आखिर थक गए। आकाशवाणी हुई कि कोई जिंदा नहीं बचेगा इसमें, इसको छोड़ दो और निकल जाओ। आखिर उनके सामने, यानी इतने बड़े महापुरुष, सलाहका पुरुषों के सामने उनके माता पिता आग में जल के राख हो गए और कुछ नहीं कर पाए। हम किसका दम्भ करते हैं? ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटती हैं जो क्रमबद्ध पर्याय की घोषणा करती हैं। ध्यान में आपको आता है कि ये वर्तमान योग जो है हमें सिखाता है हम अपने जीवन को संभालें, तो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि भी यह वर्तमान योग करता है। अपने परिणाम का फल, यदि आपको अपना भविष्य जानना हो, हमारा भविष्य क्या होने वाला है, क्या बनेंगे, अब किसी को हाथ में दिखाइए जा करके, मेरा हाथ देखो जी, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या? खुद देखो अपने हाथ से। मैं बताता हूँ आपके हाथ में क्या है। अपने परिणाम का विचार करिए आप। यदि आपके परिणाम परिग्रह में है, मर के सांप बनने वाले हैं। यदि हमारे परिणाम घर की संभाल में है, घर संभालें, घर संभालें, घर संभालें, कई लोग घर से बाहर नहीं निकलते। हमने इससे बोला भाई साहब आप शिविर में आया करो। घर कौन देखेगा फिर मेरा? घर कौन देखेगा मेरा? फिर घर से बाहर नहीं निकलते, मरकर कुत्ता बनेंगे, घर में बैठे रहेंगे वहीं की वहीं। एक विमलनाथ पुराण आता है। विमलनाथ पुराण में ऐसा लिखा है, ये उसमें अलग अलग परिणामों का फल दिया है। उसने पूछा, भगवान से पूछा समोसरण में, हे भगवान विमलनाथ, कौन सा जीव मरकर गधा बनता है? उस उत्तर आया भगवान की वाणी में, ओम ध्वनि में उत्तर आया, जो जीव मैं करूं, सारा काम मैं करूं, सारा काम मैं करूं, सारा काम मैं करूं, ऐसे जीव मरकर गधा बन जाते हैं। कौन सा जीव मरकर कुत्ता बन जाता है? जो घर नहीं छोड़ता। घर कौन देखेगा? घर कौन देखेगा? घर का क्या होगा? घर का क्या होगा? ऐसे जीव मर करके गधा बन जाते हैं। कौन सा जीव मर करके बिच्छू बन जाता है? जो बार बार टोकते हैं, बहुओं को टोकते हैं ना बार बार, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। कितना टोकते हो? सही बात में टोक देते हो। बार बार डंक मारने की प्रवृत्ति का नाम होता है बिच्छू। मरकर बिच्छू बनेंगे। हे प्रभु, कौन से जीव मरकर के पक्षी बनते हैं, जिन्हें बहुत घूमने की इच्छा, मैं यहाँ घूमूं, वहां घूमूं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, घूमता रहूं, घूमता रहूं, घूमता रहूं। अच्छा, घूमने की इच्छा हो रही है तो घूमना चाहता है कि मैं वादियों में घूमूं, जा, मेरी इच्छा पूरी की, तथास्तु।
तुम पक्षी बनेगा मर करके। हे प्रभु हमें बताइए कौन सा जीव मरकर सांप बनता है? जिन्हें बहुत आसक्ति है धन के संग्रह में, धन धन धन, पैसा पैसा पैसा, ऐसे जीव मरकर अपने घर में मरकर सांप बन जाते हैं। हे प्रभु कौन सा जीव मरकर पत्थर बनता है? महाप्रमादी जीव पत्थर बन जाता है, जो धर्म नहीं करना है। कौन जाए मंदिर, कौन पूजन करे, मैं तो नहीं जाता कहीं, घर में रहूंगा घर में रहूंगा। तो प्रमादी जीव एक जगह ठहर जाते हैं, ऐसे जीव मरकर के पत्थर एक पर्याय में पैदा हो जाते हैं। हे प्रभु कौन सा जीव मरकर हवा बन जाता है, वायु का एक बन जाता है? चंचल चित्त वाला, घूमता रहूं, चंचल मन वाला जीव मर करके एक वायु का एक बन जाता है। कितनी सारी बातें बताएं आप, ख्याल में आपको आता है? कौन सा जीव मर करके, ये जो ना डंक डंक मारते हैं, जो जीव हर बात में टोकते हैं लोगों को, इनका काम ही दोष निकालना होता है, इनके दोष निकाले उनके दोष निकाले। कितनी अच्छा काम करो, दोष निकालने की रूटीन होती है, ऐसे झूम के डंक मारने वाले ये कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। ये प्रभु किनका घर नहीं होता, ये अनाथ बच्चे कैसे हो जाते हैं, घर क्यों नहीं होता है? जो जीव पूर्व पर्याय में उन्हीं के घर उजाड़ देते हैं, पक्षियों का घोंसला तोड़ देते हैं, ये पूरा जीवन निसंतान होते हैं और इनके घर कभी होते ही नहीं। हे प्रभु कौन जीव अनाथ होके मर जाता है? जिनके माता पिता नहीं होते हैं, जो किसी के माता पिता को कष्ट पहुंचाता है वो अनाथ हो जाते हैं। कितनी सारी बातें हैं विमलनाथ पुराण में। कुल मिला के कहा जाए इस पूरे वर्तमान योग का जो सार है वह महापुरुषों की घटनाओं से, उनके आख्यानों से, उनके उदय की व्यवस्थाओं से हमें ज्ञान कराते हैं कि हर व्यक्ति को कर्म का फल भोगना पड़ता है, हम सावधान रहें। तो कुल मिलाकर वर्तमान योग की जो चर्चा है, जो शैली है, जो अनुयोग है, हमें क्रमबद्ध पर्याय सिखाता है, पुण्य पाप का उदय दिखाता है, परिणामों की अस्थिरता दिखाता है, आत्मा की धूर्ता दिखाता है, अच्छे का अच्छे फल दिखाता है, बुरे का बुरा फल दिखाता है, अनेक तरह से हमें चेतावनी देने का काम करता है, साहस सिखाता है, धैर्य सिखलाता है। ऐसा हमारा जिनागम का वर्तमान योग है। हम सब इस वर्तमान योग की शैली के माध्यम से अपने जीवन को निर्मल करने का प्रयास करें और अपना जीवन सार्थक करें। इस मंगल भावना से मैं अभी की बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका, जिन्होंने आपने हमें बहुत ही सुंदर विवेचन के माध्यम से वर्तमान योग किस प्रकार हमारे जीवन में सहायक हो सकता है। जैसे कि एक लाइन आती है, द्रव्यानि योग चरणानि योग से शत श्रद्धा चारित्र धरे, प्रथमानि योग करणानि योग से दृढ़ ज्ञान वृत्ति दृढ़ स्वच्छ करें।